स्वामी ने इस श्लोक इसी प्रकार की टीका की है कि रक्तश्च, रक्तश्च का मतलब लाल। तो भगवान के जो केश हैं वो अत्यंत नील, अत्यंत नील तो पहले से बताया गया कि अत्यंत नीले का मतलब काले, अगर बहुत ज़्यादा नीला हो तो मतलब काले। अत्यंत नीलैर वृतम, उनका जो मुख है उन बालों से घिरा हुआ है, और स्निग्ध का मतलब है चिकने हैं। तो भगवान के बालों की विशेषता क्या है कि वे काले हैं और चिकने हैं। लेकिन तीसरी विशेषता भी है कि वे घुंघराले हैं। तो घुंघराले जो है, जो शब्द है वो होता है वक्र संस्कृत में। तो वक्र जो है ज़्यादा उपयुक्त है। रक्तश का मतलब है कि लाल, तो वो बाल भगवान के लाल नहीं हैं, अत्यंत नील है। वो तो पहले से आ गया रंग, अत्यंत नील है ना। तो अब रक्तश की जगह अगर वक्रश करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एक भगवान के बालों की एक विशेषता क्या है, घुंघराले बाल। तो भगवान के बालों की तीन विशेषता है, काले, घुंघराले और चिकने। भगवान के बाल की तीन प्रकार की विशेषता है कि वो काले हैं, घुंघराले हैं और चिकने हैं। तो चिकना आ गया इसमें स्निग्ध है, और काला आ गया अत्यंत नील। अब जो घुंघराले बाल हैं वो जो है कैसे होगा, जब वक्रश्च आप पाठ करेंगे। तो भगवान के बालों की जो है घुंघरालापन है, जो भगवान के बाल जो घुंघराले हैं, ये विशेष जो है सौंदर्य है भगवान के बालों का, है ना। तो ये जो सौंदर्य है भगवान का विशेष, इस संबंध में मैं एक आपको घटना सुनाना चाहता हूँ, एक घटना सुनाना चाहता हूँ, है ना। तो एक जो है पंडित जी थे जो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो मतलब जन समाज में बड़ा उनका सम्मान था कि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं ये। तो एक बार गुजर रहे थे रास्ते में, तो मुसलमान लोगों की जो है कव्वाली चल रही थी, वो अपनी कव्वाली जो है कर रहे थे। तो उसमें जो है हर व्यक्ति जो कव्वाली अपनी जो बनाएगा, कविता बनाएगा, तो उसमें ये था कि भाई आपको अंत में ये बोलना है, इस्लाम पे काहिल न हो काफिर है वो। तो इस्लाम धर्म मानते हैं, इस्लाम धर्म पर जो आसक्त ना हो वो काहिल है, काफिर है वो। काफिर का मतलब है निंदनीय है, तो वो निंदा के का पात्र है जो इस्लाम धर्म का जो है अनुयायी नहीं है, यहाँ उसका जो है तो आसक्त ना हो, है ना। तो पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आप भी आइए, आप भी अपनी जो है शायरी करो, लेकिन ये होना चाहिए इस्लाम पे काहिल ना हो काफिर है वो। तो अब भगवान ने उनको विशेष बुद्धि दी, वो तो कृष्ण के भक्त थे। तो अब ये शब्दों का प्रयोग जो है वो करें और कृष्ण की भक्ति में करें, कैसे करें। तो भगवान ने बुद्धि दी, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि योग प्रदान कर, भगवान ने बुद्धि योग प्रदान किया। तो कृष्ण के संबंध में भी उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग कर दिया। उन्होंने क्या कहा, लाम से गेसु मेरे घन श्याम के। लाम जो शब्द है ये उर्दू का अक्षर है, लाम अक्षर है उर्दू का जो ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है। उर्दू के तो सभी अक्षर टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन लाम अक्षर जो है ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो उन्होंने कहा लाम से गेसु मेरे घन श्याम के। गेसु माने केस, मेरे घन श्याम के केस लाम जैसे हैं, इस लाम पे काहिल ना हो काफिर है वो। लाम है उर्दू का अक्षर है, उर्दू का जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। उर्दू के तो सभी अक्षर टेढ़े होते हैं, लेकिन लाम अक्षर जो है ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो कहा नाम से केसु मेरे घन श्याम के। केसु माने केस, एक घन श्याम के केस लाम। ये क्या हो गया। तो इसमें जो है क्या ना, मुसलमान लोग बड़े प्रसन्न हो गए, आपने हमारी बात भी रख ली और अपनी भक्ति भी जो है सुरक्षित रखी। तो कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण की भक्ति में भी जो है उन्होंने ये जो है बात जो है हमने पेश कर दी कि इस लाम पे, यानी इस लाम पर जो भगवान के घुंघराले बाल हैं, तो उस भगवान के घुंघरालेपन पर जो काहिल ना है, जो नहीं आसक्त है, काफिर है वो बिल्कुल बेकार है। तो भगवान के बालों का घुंघरालापन जो है विशेष सौंदर्य है उनका घुंघरालापन।
तो ये जो मेरा जो पाठ होता है वक्रश्चव, है ना। तो आप सब लोग रक्तश्चव बोलते हो, मैं वक्रश्चव बोलता हूँ। तो इसमें जो है थोड़ा सा यही मतलब मेरा जो है अनुरोध है कि वक्रश्चव करो, पाठ करो, है ना। लेकिन रक्तश्चव गलत नहीं है। सनातन गोस्वामी ने उस तरह से व्याख्या की, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो रक्तश्चव की भी उन्होंने व्याख्या कर दी, है ना। लेकिन अगर वक्रश्चव बोलेंगे तो भगवान के बालों की विशेष शोभा होती है उसमें, कि भगवान के बाल कैसे हैं, वक्र हैं, टेढ़े हैं, है ना। अच्छा, अब आज हमें जो टॉपिक मिला है वो है ओखल बंधन लीला, ठीक है ना। ओखल बंधन लीला की हम जो है चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का 9वां अध्याय है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी ओखल बंधन लीला का वर्णन करते हैं। तो एक दाग्रह दासी सो यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा माता जो नंद की गेहिनी है, गृहिणी, नंद महाराज की गृहिणी है, एकदा एक बार, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ है स्वयं दधी। तो गृह की जो दासियां हैं, घर की दासियां हैं, वो दूसरे कार्य में लग गईं, तो स्वयं जो है दधी मंथन करने लगी। माता यशोदा जो है स्वयं दधी मंथन करने लगी, है ना। तो ये घटना किस दिन की है? ये घटना है अमावस्या की, जो दीपावली होती है ना। तो दीपावली जो अमावस्या थी, तो उस दिन क्या था कि माता यशोदा तो हमेशा कृष्ण के साथ रहती थी, हमेशा कृष्ण के साथ रहती, 24 घंटे कृष्ण के साथ रहती थी, उनका और कोई काम नहीं था। और कृष्ण भी यही जानते थे कि माता यशोदा का और कोई काम नहीं, मेरे साथ रहें, है ना। अपना पूरा अधिकार समझते थे माता के ऊपर कि माता को कोई काम नहीं करना, है ना। और घर की दासियां सब काम होती करती ही थी। और रोहिणी बीबी बलराम की माता, वो भी जो है काम में लगी रहती थी। तो यशोदा के लिए जो है कोई चिंता की बात नहीं थी, कोई काम नहीं, कृष्ण के साथ ही रहना हमेशा, है ना। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, बड़ी समस्या हो गई। घर की जितनी दासियां हैं, सवेरे सवेरे का जितना काम था वो करके और छुट्टी लेकर के चलेंगी। क्यों? क्यों? अगले दिन इंद्र याग होना है, इंद्र की पूजा होनी, इंद्र की पूजा होती थी। वो तो भगवान जब 7 साल के हुए तो इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। इंद्र की पूजा चल रही थी बहुत सालों से। तो इंद्र की पूजा का जो है कार्यक्रम बहुत जो है बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होता था, बहुत बड़ा उत्सव होता था। और उसमें सब लोग जो है अन्नकूट करते थे। तो सब घरों में जो है मतलब क्या है, कई प्रकार के व्यंजन बनाने हैं, अगले दिन अन्नकूट होना है। तो घर की दासियां भी अपने अपने घरों में चली गई, माता यशोदा से छुट्टी लेकर के जितना सवेरे का काम हो उतना कर दिया और चली गई। अच्छा, तो फिर अब माता यशोदा के लिए अब कोई नहीं है घर में काम करने वाला। रोहिणी तो थे, रोहिणी माता जो है बलराम को अपने साथ लेकर के रथ में बैठ करके उपनंद के घर चली गई, निमंत्रण था वहाँ। अब कौन है घर में? माता यशोदा अकेली हैं और कृष्ण सो रहे हैं। सवेरे सवेरे कृष्ण सो रहे हैं, माता यशोदा घर में अकेली हैं। अब सोचती है माता यशोदा कि कृष्ण जो है मुझे काम करने नहीं देगा, तो अभी जब तक सो रहा है तब तक मैं कुछ काम कर लूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्त, अन्य कार्यों में लग गई। तो इसका मतलब अपने अपने घरों में चली गई, है ना। और निर्ममंथ स्वयं दधी, तो माता यशोदा जो है अब स्वयं दही मंथन करने लगी। अब स्वयं दही मंथन करने लगी। क्यों स्वयं दही मंथन करने लगी? कि आज जो है सवेरे सवेरे दिन भर का जितना मक्खन लगता है वो निकाल लूँ, दिन भर के उपयोग के लिए मक्खन निकाल लूँ। तो दही मंथन करने लगी, स्वयं दही मंथन करने लगी। और कृष्ण सो रहे हैं, तो कृष्ण सो रहे हैं तो पलका में जो है कृष्ण का को जो है देख करके, उनका चेहरा देख करके, उनका मुख चुंबन करके हैं, और जो है यही करती हैं, चाहती हैं कि बालक सोता रहे, जितना ज़्यादा सो ले तो मैं उतना काम कर लूँगी। ये काम नहीं करने देगा। तो माता जो है यशोदा स्वयं दही मंथन करने लगी। और माता यशोदा जो है जब चलती भी है ना, तो कैसे चलती हैं?
उल्टी दिशा में चलती हैं कृष्ण को देखते हुए। कृष्ण सो रहे हैं तो कृष्ण को सोता हुआ देखते हुए भी माता यशोदा पीछे की तरफ पैर बढ़ाती हैं धीरे धीरे कि कृष्ण जागे भी नहीं, और बड़े आराम से जो है वो चलती है और फिर दही मंथन करने लगी। निर्ममंथ स्वयं दधी यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि चा। तो जो उनके बाल चरित्र पहले हो चुके हैं बहुत से, पूतना का वध, शकटासुर का वध, है ना, ये सब जो है जो बाल चरित्र जो हो चुके हैं, दधि मंथन निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत है। तो वो जो है गान कर रही हैं, माता यशोदा गान कर रही हैं। तो संस्कृत में जो है वो कविताएं भी जो है बनाने वाले जो गायक होते थे, तो वो कवि जो है वो बना करके जो है माता यशोदा को देते हैं, और माता यशोदा जो उनको याद कर लेती तो उन कविताओं को गाती हैं जो कृष्ण की लीला जो हो चुकी है ना। तो इन पर जो है माता यशोदा जो है गान कर रहे हैं, गान कर रही हैं। और फिर इसमें वर्णन आता है माता यशोदा का, क्षमम भाषा पृथुकटे तटे बिभ्यति सूत्र नद्धम। माता यशोदा का जो है वर्णन आता है उनके वस्त्र और उनके जो है कैसे जो है जो परिश्रम कर रही हैं, जो दधि मंथन में परिश्रम कर रही हैं, तो उनके जो है कंकण भी जो है आवाज़ कर रहे हैं और कुंडल भी हिल रहे हैं। इस तरह से वर्णन आता। तामिस्तन्न काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि। अब यहाँ पर जो है माता तो मंथन कर रही है और कृष्ण क्या है, स्तन्य काम है। स्तन्य काम माने स्तन का जो दूध होता है वो स्तन्य बोलते हैं। स्तन्य, स्तन से जो मिले दूध स्तन्य कहलाता है। जैसे गोदुग्ध गाय से मिलता है गोदुग्ध, उसी स्तन से जो दूध मिलता है उसको स्तन्य बोलते हैं। स्तन से जो निकला हुआ। और काम माने जिनकी कामना है। तो कृष्ण की कामना क्या है, माता यशोदा के स्तन से निकले हुए दूध की कामना है। स्तन्य काम उनका एक नाम क्या है, स्तन्य काम, है ना। स्तन्य काम आसाध्य है, तो वो आ गए। अब कृष्ण आ गए तो कृष्ण जो है धीरे धीरे उनकी जो है आँख खुल गई, और जब देखा कि माता नहीं है तो बहुत बड़ा उन्होंने अन्याय माना कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय आज माता ने किया है। क्या कि वो सोता हुआ छोड़ गई मुझे। तो कृष्ण जो है पूर्ण मतलब शिशु अपना अधिकार जैसे समझता है माता के ऊपर, उसी प्रकार से सोचते हैं कि बहुत सबसे बड़ा जो अन्याय है वो आज माता ने मेरे साथ किया कि मुझे सोता हुआ छोड़ गई, सोता हुआ छोड़ गई, है ना। तो फिर थोड़ा रोते भी हैं और जो है अंगड़ाई लेते हैं और गिरते पड़ते उधर पहुंच रहे हैं जहां माता थी। फिर क्या हुआ, गृहीतो दधि मंथानम निषेधत। दधि के मथानी रोक दी, बंद करो। बालक तो इतनी समझता है कोई काम जरूरी नहीं है ना, तुम्हें केवल मेरे साथ रहना है और कोई काम जरूरी नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, बंद करो, है ना। तो वो प्रेम जो है, जो बालक का प्रेम है, माता यशोदा जो है प्रेम में तब कितना हर्षित हो रही है। माता यशोदा को भी इतना हर्ष हो रहा है कि बालक पूरा अधिकार मेरे ऊपर समझता है। माता का प्रेम और बढ़ गया अपने पुत्र के प्रति कि वो जो है मतलब बहुत असंतुष्ट हो रहा है कि मैं उसको छोड़ के चले गए। तो माता यशोदा का प्रेम बहुत बढ़ गया, और मथानी जब पकड़ ली तो माता यशोदा का प्रेम और बढ़ गया कि मेरा बालक जो है मुझको इस प्रकार से चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। गृहीतो दधि मंथानम निषेधत प्रीति मावाहन। और माता यशोदा की प्रीति बहुत बढ़ गई जब उन्होंने रोक दिया, है ना, ऐसे गुस्से में रोका। वो गुस्सा भी प्रेम का था, गुस्से में रोका, है ना, रोको, बंद करो। तो प्रीति मावाहन, प्रीति जो है बहुत माता यशोदा की जो है उस समय उत्पन्न हुई, है ना। फिर तमंकर आरूढ़ अपायत स्तनम। अब जो है गोद में आरूढ़ हो गए, भगवान चढ़ गए गोद में, आरूढ़, है ना, या अश्वारूढ़। घोड़ में आरूढ़ पट चढ़ जाता है तो घोड़े अश्वारूढ़ कहलाता है। अंकम आरूढ़ है, गोद में चढ़े हुए हैं, है ना। और अपायत स्तनम, और माता यशोदा जो है उनको स्तन पिला रहे हैं। स्नेह सुनतम, स्नेह से वो जो है निकल रहा है स्तन, है ना, जो दूध निकल रहा है स्नेह से निकल रहा है ना। और सस्मित मीक्षति मुखम, और माता यशोदा जो है अपने पुत्र का मुख भी देख रहे हैं, इतना सुंदर मुख भी देखती जा रही हैं।
अतृप्तम उत्सृज्य है, और बालक अतृप्त है, जितना दूध निकल रहा है उतनी और उनकी कामना अतृप्त हो रहे हैं, भगवान तृप्त नहीं हो रहे हैं, हैं? और स्नेह से जो है दूध निकल रहा है तो वो भी जो है बंद नहीं हो रहा है ना, और भगवान जो है जो पीते जा रहे हैं तो और अतृप्त हो रहे हैं। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन है, और जल्दी छोड़ करके माता यशोदा ने जो है जवेन माने शीघ्रता पूर्वक ये जो माने चली गई। अब तो और ज़्यादा अन्याय हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया, पराकाष्ठा हो गई अन्याय की, हैं कि बालक को जो है स्तन पिला रही है और वो जो है स्तन पी रहा है और अतृप्त है, और बड़ी तेज़ी से छोड़ करके चली गई माता यशोदा। जवेन सायो उत्सृज्य माने पैसी तो दिश्रते, तो माता यशोदा को जो है ऐसा लगा कि दूसरे घर में, और सामने नहीं दिखाई दे रहे, बहुत से दूध रखे हुए हैं चूल्हे के ऊपर, तो उनमें कोई अफवान तो नहीं आ रही है, तो जल्दी से कृष्ण को जो है छोड़ करके चलेंगी। और जब जल्दी से छोड़ के चलेंगी कृष्ण को, तो मैं जीव गोस्वामी के द्वारा लिखित जो गोपाल चंपू उसमें से कुछ बातें समझा रहा हूँ जो इसमें नहीं है। भागवतों में जो बातें बताई गई हैं तो वो जो है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वो तो संक्षेप में बताई गई, और जीव गोस्वामी उनको विस्तार से बता रहे हैं। तो जीव गोस्वामी बता रहे हैं उसमें कि माता यशोदा जब कृष्ण को जो है अतृप्त छोड़ करके जाती हैं तो माता जो है मतलब कृष्ण को साथ में लेकर के नहीं गई, तो जल्दी उनको जाना है, दूध उफन रहा है अगर तो जल्दी जाना पड़ता है ना, उफनते दूध को शांत करने के लिए क्या करना है, जल्दी जाना पड़ेगा। हरि बोल, नींद आ रही है? हाँ हाँ, तो जल्दी जाना पड़ता है ना, भागना पड़ता है ना, तो भागने में कृष्ण को अगर ले जाएंगे तो कृष्ण गिर सकते हैं, तो इस भय से कृष्ण को लेके नहीं गए। और जबकि कृष्ण क्या चाहते हैं कि मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़ करके तुम कैसे चली गई, है ना, और भाग के चली गई, तो ऐसा कौन सा काम जरूरी है, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो। बालक तो यही सोचता है ना, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है तुम्हारा, है ना, बालक अपनी तरह सोचता है। हाँ, तो जबे न सायो, तो माता यशोदा तो गई है ना कि पुत्र तुझे मैं छोड़ के जा रही हूँ और तू इस चलावनी की रक्षा करना, मैं अभी शीघ्र आती हूँ। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि वो चली गई माता। संजात कोपा स्फुरिता रुणाधरम, लेकिन कृष्ण ने तो आज्ञा दी नहीं। माता यशोदा तो बोल के चली गई कि मैं जल्दी आती हूँ तो छोड़ करके, लेकिन कृष्ण ने तो सहमति दी नहीं, तो वो कृष्ण नहीं मानते कि ये सही कार्य है। आपने बोला लेकिन आज्ञा तो मिली नहीं और आप बोल के चले गए, तो वो क्या माना जाएगा, सही कार्य नहीं है। आपने बोल करके चले गए, आज्ञा तो उन्होंने सहमति तो कृष्ण दी नहीं कि हाँ जाओ, और चले गए। तो कृष्ण क्या होते हैं, संजात कोपा, उनको गुस्सा पैदा हुआ, कृष्ण को गुस्सा पैदा हुआ। ये है प्रेम का गुस्सा, प्रेम का गुस्सा कि माता को जो है वो चाहते हैं कि पूरा उनका अधिकार है माता के ऊपर, है, और उनको जो है कैसे, हाँ, मतलब उन्होंने मुझे छोड़ करके और मेरी बिना आज्ञा के, मेरी बिना सहमति के कैसे चली गई। संजात कोपा, तो कोप जो है उत्पन्न हुआ। स्फुरिता अरुणाधरण, स्फुरित तो लाल लाल ओठ जो है कांपने लगे, फड़कने लगे, ओठ फड़कने लगे। संदर से दंभिर, और दांत जो है काटते हुए ऐसे, जब गुस्सा आता था, निचला ओठ जो है तो उसको कहते हैं कि अधर और ओष्ठ। तो अधर जो है ये नीचे वाला और ओष्ठ ऊपर वाला होता है। तो इसमें कहा गया है कि संदस्य अरुण अधरम, अरुण अधर, लाल ओठ अधर को जो है दांत से दबा करके ऐसे, है ना। दधिर दधि मंथ भाजनम, तो उन्होंने क्या किया कि मंथन का जो पात्र था उसको क्या किया, फोड़ दिया। भित्वा, तो उसमें क्या है कि उन्होंने जो है पास में सिलबट्टा रखा था। सिलबट्टा तो होता ही है, अभी आजकल तो नहीं होता, सब मिक्सी से काम होता है, सिलबट्टा होता है। तो सिल रखी थी और बट्टा रखा था, तो बट्टा जो है काफ़ी भारी होता है ना, उसी को ही उठा करके और मारा उसमें। दधी पात्र जो है था
उसमें जो है मारा, वित्वा मृषास्त्र दशमना हरो। और उस प्रकार से जो है उन्होंने अब नकली आंसू जो है निकाले अपनी आँखों से, नकली आंसू निकाले, मतलब मैंने सही किया, है ना। तो ये आंसू भी निकाले कि मेरे आंसू भी आ गए, मेरे साथ इतना जो है अन्याय किया, तो जो मैंने किया वो कुछ अनुचित कार्य नहीं है। तो कृष्ण जो है इस तरह से, और अहो मने एकांत में जगह से हैंगे वो अंदर चले गए और मक्खन खाने लगे। स्तन का दूध नहीं पिलाया माता ने और मुझे छुड़ा लिया, मुझसे स्तन छुड़ा लिया, तो अब जो है दूसरे घर में जाकर के मक्खन खाने लगे। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि दूसरे घर में जब जाते हैं कृष्ण, तो वो घर जो है उसका ताला लगा था, ताला लगा था। तो कृष्ण को जो है कोई उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि जब ताला लगा तो पहले दरवाजे होते थे लकड़ी के, तो उनमें बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता था, तो बच्चे निकल चले जाते हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं जा सकते। तो माता यशोदा ने उसमें अड़बंगा लगाया हुआ था, एक लकड़ी का टुकड़ा बीच में, कि मतलब कोई जा ना जाए, कुत्ता वगैरह न जा पाए, तो उसमें अड़बंगा लगाया था। तो किसने वो अड़बंगा हटा लिया, अंदर चले गए। और जो ताली चाबी जो है खूंटे में लटकी थी, तो माता ना आ पाए और मैं चला जाऊं, तो चाबी को फेंक दिया, खूंटे में लटकी चाबी फेंक दी कि माता को चाबी नहीं मिलेगी तो माता नहीं आ पाएगी। और आप खुद चले गए और बाहर से ताला लगा है, अंदर चले गए। अंदर चले गए तो कमरे में जो है एक जो चारपाई थी वो जो है खड़ी थी, दीवार में टिकी हुई थी, तो उसके सहारे वो जो है चढ़ गए, उसमें उखल को भी औंधा कर दिया, उखल के ऊपर चढ़ गए और सीके में जो मक्खन था उसको जो है खाने लगे। यहाँ कहा है कि जघा सेंगवम अंतरम गदा, अंदर जा कर के मक्खन खाने लगे। उतारे गोपी ससुतुम पया पुनः। अब माता गोप जो है, जो यशोदा हैं, वो जो है अपना दही को जो है, वो दूध जो उबला हुआ था उसको उतार करके, उसके उफान को जो है मतलब दूर करके, पया पुनः प्रवेश संदृश चदध्यमत्र कम। तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि जब प्रवेश किया उसी स्थान में, तो देखा उन्होंने क्या कि जो दधी का पात्र है क्या है, भग्नम, भग्न है, टूटा हुआ है। विलोक्य देख करके स्वसुतस्य कर्म तत्, और देखा कि मैं अपने मेरे पुत्र ने ही काम किया है, तो जहाज तो हंसने लगी, क्योंकि ये भी एक प्रेम का लक्षण है कि माता जो है मतलब जो बालक है वो माता के स्तन नहीं मिला उसको पीने के लिए, तो गुस्सा दिखाया उसने, तो माता इस तरह हंसी आई, है ना, हंसी आई, है ना। बालक का जो प्रेम है, बालक के प्रेम में जो है उनको बहुत आनंद आ रहा है, माता यशोदा को बहुत आनंद आ रहा है। जहाज तम चापी न तत्र पश्यति, और वहाँ पर देखा कि बालक है भी नहीं, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इतना जो नुकसान कर दिया है, तो बालक जो है चला गया, है ना, वहाँ से। तो फिर क्या हुआ, उलूखलांघ्रे रूपरी व्यवस्थितम। अब माता यशोदा ने देखा कि उखल के ऊपर जो है वो खड़े हैं कृष्ण, मरकाए कामम दत्तम सचिस्थितम, और वहाँ जो है निकाल करके मक्खन, जो उससे छींके से मक्खन निकाल करके बंदर को खिला रहे हैं। तो वहाँ पास में खिड़की भी है, और खिड़की से और पास में पेड़ से जो है बंदर खिड़की में उतर आया, और खिड़की में जो है कृष्ण जो है उसको मक्खन खिला रहे हैं। हेयंगवम चौर्य विसंगित क्षणम, और चौर्य विसंग, चोरी का काम कर रहे हैं, तो उनकी आंखें बड़ी संकेत हैं, आंखें बड़ी संकेत हैं, मतलब क्या है, कानों तक जाती हैं, इधर भी कानों तक जाती हैं आंखें, इधर भी कानों तक जाती हैं दृष्टि। चोर की दृष्टि होती है। चोर की दृष्टि कैसी होती है, हैं? वो 1000 नेत्रों से देखता है आगे पीछे कि माता तो नहीं आ रही। तो कृष्ण जो है चोरी का काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो है उनके नेत्र जो है ये कानों तक जा रहे हैं, यहाँ तक भी, इधर की दिशा में भी, उधर की दिशा में भी जा रहे हैं, इधर भी नेत्र जा रहे हैं, उधर भी नेत्र जा रहे हैं। तो चौर्य विसंगित क्षणम, है ना। और क्या हुआ, निरीक्ष पश्चात सुतम मांगा, ये माता यशोदा जो है देखा कि बालक जो है वो चोरी के मतलब भाव में नेत्रों को जो है इधर से देख रहा है, उधर देख रहा है, और माता बहुत धीरे धीरे आ गई,
अब इन्होंने तो चाबी फेंक दी थी, अब माता कैसे आ गई? वो भी कृष्ण की माता है, वो भी कम थोड़ी है कृष्ण तो आ गई हैं, आ गई। तो फिर धीरे धीरे आई, धीरे धीरे आई क्यों? कि चोर को चोरी करते हुए पकड़े, है ना। तो धीरे धीरे आई। आगम छनय तामात अष्टम प्रसमीक्ष सत्वर, और उनके हाथ में जो है लठिया है, माता के हाथ में लठिया है ना। तो माता के हाथ में जो लठिया थी तो वो वस्त्र से छिपी थी, और जो बंदर था वो भी बड़ा चालाक था, वो समझ गया कि माता के हाथ में लठिया है, हरे कपड़े में छिपी हुई है। तो देखा कि लठिया है, तो वो जो है बड़ी जल्दी खिड़की से बाहर कूद करके पेड़ में चढ़ गया, बड़ी जल्दी पेड़ में चढ़ गया। ततो मरुह्या प्रसार भीतिवत, और कृष्ण जो है अब उखड़ से कूदे, भागे, है ना। उखड़ से जो है भाग करके अब भीतवत या भयभीत की तरह जो है अब भाग रहे हैं, कृष्ण भागे। गोपी अन्वधावन नम यमापयोगी नाम, अब माता यशोदा जो है पीछे पीछे दौड़ रही हैं, कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रही है ना। अब कृष्ण जो है जब भागते हैं तो सोचते हैं कि कौन से दरवाजे से बाहर निकलूं, क्योंकि नंद महल है और ब्रज के राजा हैं नंद, 84 कोस का ब्रज है, तो बहुत बड़ा महल है और कई दरवाजे हैं। तो कृष्ण सोचते कौन से दरवाजे से भागूं, है ना। तो गोपाल चंपू में लिखा है कि कृष्ण ने सोचा कि उस दरवाजे से भागना चाहिए जो मेन रोड वाला दरवाज़ा है, जहाँ पर पब्लिक आती है ना, तो माता उस दरवाजे से कभी बाहर नहीं निकलती। वो दरवाज़ा जो है माता के बाहर निकलने का नहीं है, क्योंकि पब्लिक आती है वहाँ। तो उस दरवाजे से बाहर निकले कृष्ण, हैं। तो क्या हुआ कि गोपियन धावन यमापयोगी नाम, तो माता यशोदा जो है अब सवेरे सवेरे का समय था, तो माता यशोदा ने देखा कि पब्लिक है ही नहीं, तो वो भी आ गई उसी रोड में। अब कृष्ण उसी रोड में भाग रहे हैं, माता यशोदा भी आ गई, उसी रोड में आ गई। तो यमाप योगी नाम, जिनको कि योगी लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगियों के पास इतनी शक्ति होती है, मन की गति से चलते हैं, मन की गति से चलते हैं। जितनी आप सोच सकते हो स्पीड, उतनी स्पीड से वो चल सकते, लेकिन योगी लोग भी नहीं भगवान को पकड़ सकते। न यमाप योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपसेरितम मनहा, है ना। तो भगवान को जो है वो किसी प्रकार से भी नहीं पकड़ सकते। अन्वंच माना जाने ने बृहचरत, लेकिन माता यशोदा जो है कृष्ण का पीछा करती है और श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा, तो उनकी गति जो है वो धीमी हो गई। माता यशोदा शरीर स्थूल है ना, माता यशोदा जो है का शरीर स्थूल है और जो है बड़े बड़े स्तन हैं, तो उनके भार से बोझिल होकर के थक गई, मंद पड़ गई। जवे निविस्तन स्थित केश बंधनम, और बहुत तेज़ी से दौड़ने के कारण उनके जो केश बंधन वो भी खुल गए, माता यशोदा के केश बंधन भी खुल गए। च्युत पशुनानुगति परामृषत, और उनके फूल जो है केश से जो गिरते जा रहे हैं, तो गिरते जा रहे हैं कि उनके दौड़ने से जो है जो रास्ता है वो बनाते जा रहे हैं, फूल जो है उसी रास्ते में जो है गिरते जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि परामृषत कृष्ण को जो है पकड़ने में सफल हो गई। अब कृष्ण को कैसे पकड़ा कि कृष्ण अगर दौड़ रहे हैं तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता, कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, तो माता यशोदा तो बहुत ही मंद गति से दौड़ने वाली हैं, उनका तो दौड़ने का अभ्यास है ही नहीं, है ना। काल यवन भी जब दौड़ा था भगवान से पीछे, भगवान के पीछे, है ना, तो काल यवन जो है वो तो अपनी जोड़ी का जो है कोई बलवान पुरुष सोचता था किससे मैं युद्ध करूं, इतना उसका इतना बलवान था कि वो अपनी जोड़ी का कोई चाहता था जोड़ीदार मिले कोई जिससे मैं युद्ध करूं। और नारद जी ने कहा था कि तुम्हारे जोड़ीदार जो है मथुरा में वो श्री कृष्ण हैं, और वे जो है तुमसे युद्ध करेंगे, तुम्हारी जो है इच्छा पूरी करेंगे, युद्ध करने की इच्छा पूरी करेंगे। तो कृष्ण से युद्ध करने की इच्छा से वो आया था, है ना। लेकिन कृष्ण जो है जब निकले अपने महल से बाहर, मथुरा के महल से बाहर निकले, तो कृष्ण जो है काल यवन की तरफ देखते भी नहीं और अपने दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। अब काल यवन जो है आक्षेप करता है कि अरे तुम तो जो है बहुत वीर हो, हैं, और तुमने हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की,
और मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, तो तुम क्यों भाग रहे हो? तो उसमें जो है जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि देखो काल यवन, यवन का मतलब अशुद्ध, जो मुसलमान अशुद्ध है, तो तुम तो बहुत अशुद्ध हो, तो तुमसे युद्ध करने की बात तो क्या, मैं तुमको छूना भी नहीं चाहता। तुम इतने अशुद्ध हो, भगवान ने क्या कहा, तुम इतने अशुद्ध हो कि तुमसे युद्ध करने की बात क्या, मैं तुमको छूना भी नहीं चाहता। तो कालियावन बोला तो मैं छू लूँगा आपको, मैं छू लूँगा आपको। तो कृष्ण कहते हैं अगर तुम छू लोगे मुझे तो इतने से ही मैं जो है पराजित हो जाऊँगा, तो मैं मतलब और युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम छू लोगे तो तुम समझ लो कि तुमने मुझे पराजित कर दिया, है ना। तो जो है अब भगवान जो है ऐसे चलते, इतने दौड़ रहे हैं, काल यवन की जितनी दौड़ है उतनी दौड़ में भगवान चल रहे हैं, मतलब तेज़ नहीं दौड़ रहे, उतनी दौड़ में चल रहे हैं कि वो जो है भगवान को जैसे छू लेगा, एक अंगुल का अंतर। भगवान इस तरह दौड़ रहे हैं कि एक अंगुल का अंतर रहता है और वो सोचता है अब छुआ, अब छुआ, और कृष्ण उसको दौड़ाते जा रहे हैं। कृष्ण तेज़ नहीं दौड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी की चाल में दौड़ रहे हैं, और वो सोचता है अब तो छू लिया, अब तो छू लिया, और भगवान कहते हैं अब तो तुम जरूर छू लोगे, और भगवान हंसते जा रहे हैं, अब तो तुम जरूर छू लोगे, हैं। भगवान ऐसे बोलते हैं और वो छू नहीं पा रहा। तो अब भगवान को जो है कोई नहीं मतलब पकड़ सकता, कोई छू भी नहीं सकता, है ना। और माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया। तो ये क्या है कारण? कारण ये है भक्ति, भक्ति के कारण। भक्त्याहम एक याग्राह्या, एक बात भक्ति के द्वारा ही मुझे पकड़ा जा सकता है या ग्रहण किया जा सकता है ना। तो माता यशोदा, तो कृष्ण जब आगे की तरफ देख रहे हैं कि माता यशोदा मुझे पीछे जो है पकड़ने आ रही, तो आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो माता यशोदा नहीं पकड़ पाई। और कृष्ण जब पीछे की तरफ देखा कि माता यशोदा पीछे आ रही है, जब पीछे की तरफ देखा तो पकड़े गए, है ना। अब जब पकड़े गए, है ना, तो परामृशत कृष्णा कृष्ण तम प्ररुदंत मक्षिणी। अब कृष्ण जो है क्या है, रो रहे हैं कसन मंजन मंजन में मसणी सुपाणिना, और अपने हाथों से जो है अपनी आँखों को जो है रगड़ रहे हैं, है ना। और जो कज्जल है वो जो धुल रहा है, आँखों के आंसुओं से कज्जल धुल रहा है, तो पूरा आँखों में फैल रहा है। उद्विक्षमाणम भय वे, और कृष्ण जो है ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और भय से बेहवल उनके नेत्र हैं, है ना। हंसते गृहित तो अभिष्यंत बागुरा, तो माता यशोदा जो है उनको हाथ से पकड़ करके वो जो है भगवान को जो है डांटने लगी, बागुरा। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, लेकिन जब कृष्ण को देखा कि पुत्र तो भयभीत है, तो माता यशोदा ने छड़ी फेंक दी। कि माता यशोदा जो है कृष्ण को भयभीत नहीं करना चाहती। कृष्ण को देखा भयभीत हैं, तो माता यशोदा ने छड़ी फेंक दी, कि हृदय तो बहुत कोमल है, माता यशोदा का हृदय तो बहुत कोमल है। विज्ञाय अर्भ के वत्सला, तो जब देखा कि बालक जो है बहुत भयभीत है, तो छड़ी फेंक दी। अर्भ के वत्सला, क्योंकि पुत्र में के प्रति उनका वात्सल्य स्नेह है। ये सिकिल तम मध्यम दामना तद्वीर को विदा, और फिर क्या सोचा कि मैं इसको बांध दूँ। और बालक के ईर्ष्य से पराक्रम को वो नहीं जानती कि बालक के अंदर क्या पराक्रम है। तो अब जो है जो जीव गोस्वामी ने लिखा है कि कथोपकथन कैसे हुआ, माता के साथ कृष्ण का कथोपकथन कैसे हुआ, तो वो मैं आपको बताऊंगा। माता यशोदा कहती हैं कि तू चोरी करता है। माता यशोदा कहती हैं तू चोरी करता है, ब्रजराज का पुत्र है, पूरे ब्रज के राजा का पुत्र होकर के, ये बड़ी लज्जा की बात है, तू चोरी करता है। तो कृष्ण कहते हैं कि माता ये मेरे पिता का घर है, सुन, ये मेरे पिता का घर है, तेरे पिता का घर तो नहीं है। तेरे पिता के घर में अगर मैं कुछ उठाऊंगा तो चोरी कहलाएगी, हैं। तो मुझे चोर कैसे कहती है, मेरे पिता का घर है ना, तेरे पिता का घर नहीं है। तो चोरी कैसे, ये चोरी कैसे तूने मतलब मानी कि मेरी चोरी है। अब माता जो है के पास कोई उत्तर नहीं। अब क्या उत्तर है,
अगर आपके पास हो तो दो। आपके पास कोई उत्तर है? माता के पक्ष में माता तो पराजित हो गई और कृष्ण जो है बिल्कुल निर्दोष, माता के आरोप का खंडन कर दिया, बिल्कुल निर्दोष कृष्ण है। तो फिर माता कहती तो फिर तू चोर की तरह क्यों भागा? अब दूसरा आरोप लगा, तो चोर की तरह क्यों भागा? तो कृष्ण बोले कि माता तेरे हाथ में लट्ठे को देखकर मैं चोर की तरह भाग रहा था, तो तू मेरे पीछे क्यों भागी? अब माता के ऊपर ही दोष लगा दिया कि तेरे हाथ में लट्ठे को देख के मैं चोर की तरह भाग रहा था, तो तू मेरे पीछे क्यों भागी? अब माता के पास कोई उत्तर नहीं। अब माता ने कहा अच्छा तो दही का बर्तन किसने फोड़ा? चलो अब वो आरोप का जो है सब खंडन कर दिया। तो तीसरा आरोप लगाया कि तूने मतलब दही का बर्तन किसने फोड़ा? तो कृष्ण कहते हैं ईश्वर ने तुझे दंड दिया था क्योंकि तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया था। क्या अन्याय किया था? मैं स्तन पी रहा था, तूने छुड़ा लिया स्तन, तो तुम भाग गई मुझे, तो ईश्वर ने तुझे दंड दिया। तेरे पैर में जो मोटे मोटे कड़े हैं ना वो लगा उसमें उससे दही का बर्तन फूटा। तो कैसी युक्तियां जो है बना करके जो है कृष्ण ने जो है मतलब माता यशोदा का ही सब दोष जो है डाल दिया, माता के ऊपर ही सब डाल दिया, है ना। अच्छा ठीक है, अब तीनों आरोप से कृष्ण मुक्त हो गए। अब चौथा दोष माता ने लगाया। अच्छा तो बंदर को मक्खन किसने खिलाया? तो कृष्ण कहते हैं कि माता बंदर को तो ईश्वर ने भेजा था, वो मक्खन खाता है ना, तो मैं तो उस बर्तन को पकड़ के रक्षा कर रहा था उसकी। भगवान क्या कहते हैं कि मैं उसको सीके का जो रखा बर्तन है उसको पकड़े था, उसकी रक्षा कर रहा था। वो बंदर जो है निकाल रहा था मक्खन, तो मैं तो पकड़े था, है ना। होता ना कि कोई अगर बर्तन जो है मतलब कोई बंदर अगर आ जाए तो आप पकड़ लेते हो। जैसे प्रभुपाद के पास जो है बहुत से केले रखे थे और कई लोग उनके पास थे, और जैसे बंदर आए बड़ी तेज़ी से और केले जो है उठाए उसने, तो प्रभुपाद ने कई केले जो है दबा लिए ऐसे कस के, तो बंदर को एक दो ही केला मिल पाया और फिर भाग गया वो। तो प्रभुपाद ने बड़ी जल्दी पकड़ ली। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो है मक्खन के पात्रों को पकड़े था तो रक्षा कर रहा था, बंदर तो जो है निकाल रहा था मक्खन। हाँ तो बिल्कुल निर्दोष, और अपना गुण बताया कि ये तो मेरा बहुत बड़ा गुण है। और माता ने जो दोष लगाया उसका पूरा खंडन कर दिया कृष्ण ने। तो फिर अब माता के पास कोई मतलब आरोप था ही नहीं। अब माता जो है सोच रही है कि अब कौन सा दोष लगाऊं। तो एक दोष लगाया और माता को भी हंसी आ रही, कृष्ण से बातों में माता को भी हंसी आ रही बहुत। ये आनंद का कला है, आनंद कला है, तो माता को हंसी आ रही। तो माता ने फिर अंत में एक दोष लगा दिया कि तेरा स्वभाव बानर जैसा है, तेरा स्वभाव बानर जैसा है। और कृष्ण उस बात को पकड़ लिया और बोले अच्छा अगर मैं बानर हूँ तो वन में चला जाऊँगा। अब माता सोच रही है कि मेरे मुँह से कैसे निकल गई ये बात, और अगर ये बालक अपनी बात को पकड़ ले और वन में चला जाए तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। अब माता यशोदा सोचती है कि ये बात जो है किसी प्रकार से भी मिट जाए, कि ये बात जो है बिल्कुल अब कि मैंने कही नहीं, बिल्कुल इस तरह से बात को जो है वो बनाने के लिए कि मिटाने के लिए कि अब बिल्कुल बात ख़त्म ही करना है। तो माता यशोदा जो है बहुत डर गई। अब लोग तो सोचते हैं भाई कि कृष्ण को डराने के लिए माता यशोदा ने जो है बांधा था कृष्ण को, नहीं, माता यशोदा स्वयं डर गई। और अब उस बात को बिल्कुल बदल दिया। अब ये बात जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी, बात को बिल्कुल बदल दिया। और फिर माता यशोदा जो है उनको क्या करती हैं कि तुम जो है उत्पात मचाते हो, तुम मेरा कहा नहीं मानते हो, मैं तुमको बांधती हूँ। तो माता यशोदा ने जो है उस समय बांधा कृष्ण को। तो इसमें भी काफ़ी चर्चा है उसकी, तो अभी मैं जो है और आगे नहीं जाऊंगा। अभी कितना समय है हमारे पास?
8:30 कितना टाइम हो गया? हाँ, 10 मिनट का समय है ना। तो फिर क्या होता है कि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम ना भी चापरम पूर्वापरम बहिर्शांतर जगतो यो जगच्चयः। तो माता यशोदा नहीं जानती कृष्ण की क्या महिमा है? उनका अंदर और बाहर तो है ही नहीं, वो सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। और उनके पहले भी कुछ नहीं है, उनके बाद में भी कुछ नहीं है। और वो संपूर्ण जगत के अंदर भी हैं, संपूर्ण जगत के बाहर भी हैं। तम मत्वात्मदम अव्यक्तम। तो ऐसे भगवान को अपना पुत्र मान करके गोपिका उलू खुले दामना बबंध है प्राकृतम यथा। गोपिका ने उखल से जो है कृष्ण को बांधा जैसे कि अपना सामान्य बच्चा हो, इस तरह से बांधा। तद्दाम बुद्धि मानस है स्वार्भगस्य कृतागसः। तो माता यशोदा जो है कृष्ण को जब बांध रहे हैं, है ना, कि अपराध किया है तो बांधना चाहिए। तो अब माता यशोदा जो है अब ये दिखा रही हैं कि मैं बांध रही हूँ, मतलब वो अपना भय भी छिपा लिया कि कृष्ण जी ने वन में जाने की बात कर दी है तो इसलिए बांध रही हूँ। ये भी नहीं बोल सकती माता कि तुम वन में जाना चाहता है। इस बात को तो वो अब माता यशोदा ने इतना मतलब कर दिया कि बात ही नहीं उठाना, कि कृष्ण बात ना उठाएं, ना माता यशोदा बात उठाएं कि वन में जाने। तो वन में जाने की बात बिल्कुल जो है उन्होंने दबा दी माता यशोदा ने। अभी इस प्रकार से आप जो है एक कारण बनाया माता यशोदा ने कि बालक अगर जो है शैतानी करता है तो उसको बांधा जाता है। तो सामान्य जो है ये रीति है कि बच्चे अगर करते हैं तो उनको सामान्य बच्चे को ही नहीं पीटा जाता है। माता यशोदा तो प्रेम असीमित है कृष्ण के प्रति, है ना। तो कृष्ण को बांधना भी नहीं चाहती वो बांधना भी नहीं चाहती कृष्ण को, लेकिन वो दिखा रही हैं कि वो क्यों बांध रही कृष्ण को। तो तद्दाम बद्ध मानस स्वार्भगस्य कृतागसः न द्वंगुलो नमत भूतेन सन्नधे नच्च गोपिका। तो 2 अंगुल जो है वो कम हो गई, रस्सी कम हो गई, 2 अंगुल रस्सी कम हो गई। तो फिर माता यशोदा ने अन्य जो है जो रस्सी है वो भी उसमें जोड़ी। यदासी तदपि न्यूनम तेना अन्य भी सन्नधे। तो एक रस्सी और बांधी और जब कृष्ण को जब लपेटा, उनके पेट को लपेटा, तो कमर में नहीं बांध रहे, पेट में बांध रहे, है ना। कमर क्यों नहीं बांध रहे हैं? कमर में नहीं बांध रहे हैं, पेट में बांध रहे हैं। और पेट में बांध रहे हैं तो वो भी बहुत ढीली बांध रहे हैं, है ना। और हाथ नहीं बांध रहे हैं, पैर नहीं बांध रहे हैं, तो वो कोई बंधन वैसे है भी नहीं। ऐसे पेट में अगर बांधे तो वो तो हाथ बंधा नहीं तो हाथ से निकाल देंगे, और पेट में भी ढीला ढीला बांधा तो वैसे ही उतार देंगे। पेट में अगर बांधा हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे, पेट को कम कर दें तो उतर जाएगा, और वो तो कोई बंधन है ही नहीं, है ना। वो तो केवल नाम है कि बंधन के नाम पर वो माता यशोदा बांध रही हैं, बंधन है ही नहीं, कोई बंधन है ही नहीं, है ना। तो तदपि द्वंगलम नूनम यद आधत्य बंधनम। तो जितने जीव उन्होंने मतलब रस्सियाँ उसमें जोड़ती रहीं माता यशोदा, हर बार जो है वो 2 अंगुल छोटी पड़ी। अब कितनी रस्सी जोड़ी? कई रस्सी जोड़ी, कुल मिलाकर के 100 हाथ लंबी रस्सी हो गई। और एक हाथ जो है इतना समझो 1.5 फुट का है, एक हाथ करीब 1.5 फुट का है, तो 100 हाथ कितना हुआ? 150 फुट 150 फुट लंबी रस्सी भी जो है कृष्ण के उदर में कितनी होती है? 2 अंगुल कम पड़ रही है, चाहे जितनी 2 अंगुल कम पड़ रही है ना। अब ये जो है बड़ा जो है विचित्र आश्चर्य की घटना है। तो फिर क्या हुआ? एवं सुगेह दामानी यशोदा संदधप्यपि। तो माता जो है यशोदा जो है
क्या कर रही हैं, वो भी हंस रही हैं। माता यशोदा को भी बड़ी हंसी आ रही और प्रसन्नता भी हो रही है कि अपने पुत्र को मैं बांधना चाहती हूँ, वो पुत्र नहीं बंध रहा, तो ये जो है ये भी खुशी की बात है कि वो नहीं बंध रहा। माता यशोदा की तो बांधने की इच्छा तो होती है नहीं, वो बांध रही हैं, तो वो भी एक कारण है कि कहीं वन में ना चला जाए, है ना। लेकिन अगर नहीं बंध रहा तो ये भी खुशी की बात है कि नहीं बंध रहा। और इस खुशी में भी जो है माता यशोदा और रस्सियाँ बांधती जा रही हैं, ये देखने के लिए कि इस आश्चर्य का अंत कहाँ होगा। ऐसा प्रयोग करते हैं ना, तो प्रयोग करते हैं तो हंस रही हैं, माता यशोदा हंसती जा रही हैं और देखती हैं कि ये होता कैसे। और केवल पेट को ही बांधना था, वो उखड़ को बांधने की तो बात थी नहीं कि उखड़ से बांधेंगी। पेट को बांधना, फिर बाद में कुछ और सोचती भाई कि दूसरी रस्सी से उस बंधन को उखड़ से बांधें, तो पेट ही नहीं बंध रहा भगवान का। तो माता यशोदा हंसती जा रही हैं और क्या कर रहे हैं, और रस्सियाँ जोड़ती जा रही हैं। पड़ोस की जो स्त्रियां हैं वो भी आ गई हैं, जबकि कृष्ण जो है उस समय जब बंध रहे थे माता यशोदा से, तो कृष्ण जो है पुकारते हैं, रोहिणी मैया, ये मैया मुझको बांध रही है, तो जल्दी से आ जा। रोहिणी माता को पुकार रहे, और रोहिणी माता तो कहाँ सुनेंगी, वो तो उपनंद के घर में गई हैं। और माता यशोदा जब बांध रहे हैं तो उस समय जो है क्या हुआ, गोपी नाम सुष्मंतियाम, तो जितनी गोपियां हैं वो भी घर से बाहर आ गईं। कृष्ण की आवाज़ सुन करके, कृष्ण चिल्लाए रोहिणी को, तो कृष्ण की आवाज़ सुन करके आस पड़ोस की गोपियां भी आ गईं। और गोपियां कहती हैं कि इस बालक ने तुम्हारे घर में भी कुछ कौतुक किया होगा। माता यशोदा से कहती हैं तुम्हारे घर में भी कुछ कौतुक किया हुआ है ना। तो माता यशोदा कहती हैं कि ये दूध महा बालक है, तुम ही इसको विद्याएं सिखाती हो, ये सब विद्या तुम ही लोग सिखाती हो। तो गोपियाँ कहती हैं कि नहीं नहीं, हमने इसको कोई विद्या नहीं सिखाई है, ये हमारे भी घर में करता है कौतुक, तो तुम नहीं हमारी मानती हैं, और अब आप तुम्हारे घर में किया है उसने। तो माता यशोदा जो है इस तरह हंस रही हैं। तो फिर क्या हुआ, जो जितनी गोपियाँ हैं वो भी बहुत हंस रही हैं। इस बात को देख करके खुशी हो रही है कि अगर बालक नहीं बंध रहा और इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, हर्ष की बात। और स्मृति विस्मिता भवत, और माता यशोदा भी हंस रही हैं, बड़ी विस्मित भी हो रही हैं। तो ये जो है कार्य जो है क्या है, एक बड़े हंसी का कार्य था, बड़े आश्चर्य का कार्य था, ये हर्ष का जो है ये कार्यक्रम था। हर्षित हो रही हैं माता यशोदा भी, हर्षित हो रही हैं। सो माँ तो शून्य गात्रा या विस्तृत कब्रस। अब माता का परिश्रम जो हो रहा है वो माता को पता नहीं चल रहा है। माता तो हंसी हंसी में परिश्रम कर रही है और परिश्रम का पता नहीं चल रहा है माता को, और वो तो जो है और रस्सियाँ जोड़ करके कृष्ण को चाहती हैं कि देखे कहाँ तक जो है ये आश्चर्य का अंत होता है, कहाँ पर आश्चर्य का अंत। तो रस्सियाँ जोड़ती जा रही हैं, लेकिन कृष्ण को जो है परिश्रम लग रहा है कि माता परिश्रम कर रही है। तो कृष्ण को जो है देखा नहीं जा रहा कि कृष्ण का प्रेम माता से। तो माता को जो है परिश्रम, जब माता का परिश्रम देखकर कृष्ण पकड़े गए, जब कृष्ण पकड़ में नहीं आते, तो माता का परिश्रम देख करके कृष्ण पकड़े गए, है ना। और यहाँ पर भी कृष्ण जो है माता का परिश्रम देख करके अब बंध भी गए, है ना। तो बंध गए। तो स्वमातु शून्य गात्राया विसृष्ट कबर सुजा दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीर्ष बंधने। तो ये परिश्रम देख करके जो है स्वयं कृपा पूर्वक अपने बंधन में बंध गए। तो स्वयं कृष्ण जो है बंध गए बंधन में। तो अब ये प्रश्न उठता है कि 2 अंगुल की जो कमी हुई क्यों हुई। आज के प्रवचन का जो टॉपिक था वो ये था कि 2 अंगुल की कमी क्यों। अब 3 अंगुल की कमी नहीं, 1 अंगुल की कमी नहीं, और हर बार 2 अंगुल की कमी। इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है, आप लोग कुछ आपने सोचा है या पहले से सुना है, इसका क्या कारण है, कोई बताएगा?
हाँ, प्रयास में प्रयास की कमी और कृपा की कमी। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है दृष्टवा परिश्रम कृष्णा, कृष्ण जो है माता का परिश्रम देख करके, क्योंकि कृष्ण बंधना नहीं चाहते और माता बांधना चाहती है, तो कृष्ण के विरुद्ध कार्य अगर माता कर रही हैं, है ना, तो कृष्ण बंधना नहीं चाहते, है ना, तो कृष्ण जो है मतलब एक अंगुल माता से दूर हो गए, एक प्रकार से दूरी, थोड़ा दूरी हो गई है, एक अंगुल मतलब कृष्ण है जो कि अपने जिद में है कि नहीं, है ना, और माता यशोदा हाँ कि अपनी जिद है कि बांधेंगे कृष्ण को, तो वो जिद है, तो एक अंगुल वो कृष्ण से दूर हो गई, तो 2 अंगुल की दूरी। कृष्ण भी जो है एक अंगुल दूर हो गए, भाई मैं नहीं बांधूंगा, और माता यशोदा का हठ है कि मैं बांधूंगी, तो 1 अंगुल की दूरी, तो अपना जिद, दोनों ने जिद पकड़ी हुई, है ना, तो ये 2 अंगुल की दूरी। लेकिन फिर जब कृष्ण जो है माता का परिश्रम देखते हैं, माता का परिश्रम देखते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी करुणा जागृत होती है कि माता मेरे लिए परिश्रम कर रही है, तो फिर से बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, शिक्षा यही मिलती है कि हमारा परिश्रम देख करके कृष्ण जो है फिर क्या करते हैं, कृपा करते हैं, है ना। तो जैसे कृष्ण का बंधना है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्त को अगर दर्शन भी देते हैं और कृष्ण भगवान जो है भक्त को प्राप्त हो जाते हैं या उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसका कारण क्या है कि जब भक्त जो है बहुत प्रयास करता है, परिश्रम करता है भगवान के लिए, जैसे आप खूब जप करते हैं, है ना, और जैसे नियमों का पालन करते हैं, तो वो परिश्रम जो है क्या होता है कि भगवान की नज़रों में आता है कि ये इतना परिश्रम कर रहा है, तो भगवान दर्शन देते हैं भक्त को। तो हमारे प्रयास से भगवान मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि इसमें आप कितना प्रयास कर रहे हैं, और इस कारण से भगवान जो है वह प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो बात है वो यही है, समझने वाली बात यही है कि हमें जो है क्या करना है कि अपना प्रयास करना है, नियमों का पालन, अपने नियमों की रक्षा करना है, और नियमों की रक्षा के लिए आप कितना इसमें आप परिश्रम करते हैं या कुछ संकट भी उठाते हैं, है ना, आप जो है कष्ट उठाते हैं, तो भगवान जो है वो सब नोट करते हैं। अब कोई मंगल आरती बहुत दूर से आता है मान लो, तो भगवान नोट करते हैं, उसको ज़्यादा नंबर देते हैं। आप कोई भक्त यहीं पर हैं, रहते हैं, तो यहीं पर स्नान करके मंगल आरती करते हैं, है ना, तो उनको तो कम नंबर मिलेंगे। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं तो और कितना परिश्रम है, और रात के अंधेरे में चल के आ रहे हैं, है ना, तो उनका फिर ज़्यादा उनको नंबर मिलते हैं। तो परिश्रम का मतलब है माता यशोदा का परिश्रम देख करके भगवान जो बंध गए, तो हम सब जो है भगवान को बांधना चाहते हैं। भगवान अगर बंध जाएं हमारे साथ, तो हमारे कष्ट दूर होंगे, क्योंकि भगवान का शरीर क्या है, सच्चिदानंद, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनका शरीर जो है सच्चिदानंद रूप है ना। तो सत का मतलब सनातन, अगर भगवान हमारे साथ बंध जाए तो फिर हमें भी मृत्यु का जो है बंधन नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण अगर हमारे साथ बंध गए, तो चूँकि कृष्ण में मृत्यु है ही नहीं, सत शरीर उनका शरीर सत है, सनातन है, तो फिर हमें भी मृत्यु का बंधन नहीं होगा, है ना। तो कृष्ण को बांधने का कार्य हमारा भी है कि कृष्ण हमारे साथ ऐसे बंध जाएं, है ना, या हम कृष्ण से बंध जाएं या कृष्ण हमसे बंध जाएं, है ना, तो मृत्यु नहीं, मतलब मृत्यु का फिर भय नहीं रहेगा। और चित्त का मतलब है कृष्ण का शरीर चित्त है, यानी ज्ञानमय है, और हमारा शरीर अज्ञानमय है, हम हमेशा भूले रहते हैं। तो हमें जो है कृष्ण के साथ अपना संबंध भी पता रहेगा। तो कृष्ण अगर हमारे साथ बन जाएंगे तो हमारा कृष्ण का संबंध भी पता रहेगा, और उस संबंध में हम कार्य भी कर पाएंगे। और आनंद, कृष्ण का शरीर आनंदमय है, तो हमारे शरीर में निरानंद है, दुख और कष्ट ही हैं। तो कृष्ण अगर हमारे से बन जाएंगे तो हमें भी शरीर कैसा मिलेगा, उन्हीं की तरह आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जिसमें कि दुख और कष्ट नहीं है।
जन्म और मरण नहीं है, ऐसा शरीर, आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त होगा। तो ये आज के जो है कथा का ये संदेश है। ठीक है, तो अब हमारे पास समय है नहीं बिल्कुल, ये थोड़ा प्रश्न कर सकते हैं। हैं, कोई प्रश्न कर सकते हैं, कोई करना है, समय है। अगर सामान्य स्थिति में देखा जाए तो जैसे दूध उबल रहा था, जैसे दूध उबल रहा था, तो आज भी माताएं, यशोदा माता तो पुत्र भाव में थी, और आज की भी माताएं अगर अपने बच्चों को देखती हैं कि दूध अगर उबल रहा है तो किनारे में रख के और पहले उसको चूल्हे के पास जाती हैं। तो इसमें जो अगर देखा जाए इस दृष्टि से, तो कई बार चर्चा हो चुकी है कि माता ने गलती किया या माता ने सही किया, तो इसमें क्या होना चाहिए उचित? इसमें उत्तर तो यही है कि माता गलत नहीं कर रही हैं, और माता का स्नेह भी कृष्ण के प्रति बहुत है, लेकिन कृष्ण चूँकि शिशु का मतलब कर रहे हैं, तो शिशु कैसे सोचता है, बालक कैसे सोचता है, वो जो है मतलब भगवान पूर्ण रूप से उस बालक की चेष्टा में, बालक के भाव, और माता का प्रेम बढ़ाते हैं। शिशु को अच्छा नहीं लगता कि माता मुझे छोड़ के जाए, तो माता का प्रेम और बढ़ता है। शिशु गुस्सा होता है, मुझे छोड़ के क्यों गई, तो माता का प्रेम और बढ़ता है। तो ये प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान जो है ये सब लीलाएं करते हैं, और वे चूँकि बालक हैं तो वो जो है वो भी पूर्ण मतलब बालक हैं, 100%। जब वो पति बनते हैं तो 100% वो पति भी का कार्य करते हैं। जब पिता बनते तो 100% पिता का कार्य करते हैं। मित्र बनते तो 100% मित्र का कार्य करते हैं। तो 100% हर चीज़ में वो जो है परफेक्ट। जब शिशु हैं, बालक हैं, तो उसमें परफेक्ट है ना। और प्रत्येक चेष्टा उनकी जो है वो कैसी होती है, आनंद बढ़ाने के लिए होती है। वो गुस्सा भी करें, है ना, और कोई जो है कार्य करें, अनिष्ट करें, वो भी प्रेम बढ़ता है उसमें और आनंद बढ़ता है। तो ये अंतर है ना। जो सामान्य व्यक्ति होता है, कृष्ण की नकल करेगा तो उससे जो है वो आनंद नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसे कार्य होते हैं उसमें आनंद नहीं बढ़ेगा, लेकिन कृष्ण का जो है कार्य होता है उसमें क्या है, आनंद बढ़ता है। उनके प्रत्येक कार्य में भक्तों को आनंद बढ़ता है और उनका प्रेम और बढ़ जाता है कृष्ण के प्रति। ठीक है ना जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? तो प्रभु जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, इतना मूल्यवान समय निकाल के आए और हम लोगों के बीच में उपल बंधन जैसी पवित्र जीवन का वर्णन किया आपने। और प्रभु जी का जीवन एक तपस्वी का जीवन है। हमने इनके कमरे में देखा छोटा सा, जबकि जगह है उसमें बना सकते हैं आराम से विश्राम करने का, लेकिन नहीं, प्रभु जी थोड़ा देर विश्राम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लिखने का काम। दिन भर प्रभु जी पुस्तक लेखन, जो पत्रिका आ रही है ना, मासिक पत्रिका, प्रभु जी उसमें भी लिखते हैं अपना इनका लेख में। तो आप लोग अगर कोई चाहे इनमें से कोई किताब से भगवान ने कहा तो बुक शॉप से ले सकते हैं आप, मंदिर के बुक शॉप से। तो बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करें प्रभु जी को, और फिर आशा करें कि हम लोग फिर से आपका पुनः आगमन हो और फिर से हम लोगों को